this talk, I would like you all to be awake. So, today we are talking about the breaking the mental barriers. So, first of all, you have to break the first barrier. So, you all have to be active. Are you ready? Yes. Females, girls, and boys. Right? Girls, are you ready? Yes. मैं आपके बगैर मेरे ख्याल है मेरी आवाज आपको आ जाएगी. If I am ready, yes. Yes. Boys, Yes. कौन ज्यादा रेडी है? We are ready. Are you? Yes. All you are ready? We are ready. Ready? Yes. Yes. Good. Thank you. थोड़ा सा एक सुबह से आप लोग बहुत ढीले बैठे हैं. थोड़ा सा एक छोटा सा अपनी फील्ड से रिलेटेड एक जोक आपसे शेयर कर लूं सबसे पहले. वो भी शायद कोई बैरियर ब्रेक कर सके. We are the clinical psychologists. We work in the field of clinical psychology. We deal with the human being. We deal with the individuals. We deal with the youth. We deal with the adults. We deal with the children. सबसे डील करते हैं. एक साइकियाट्रिस्ट के पास, अब थोड़ा सा मैं जनरली आपको बता दूं, साइकियाट्रिस्ट वो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं. We the psychologists, we provide counseling and psychotherapy to deal with your conflicts or your problems or breaking the mental barriers, right? एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक शख्स गया तो वहां पर एक शख्स बल्ब के साथ, वहां बल्ब वाली वायर के साथ वो लटका हुआ था. उसने उस शख्स से साइकियाट्रिस्ट से पूछा ये क्यों लटका हुआ है? उसने कहा ये समझता है कि ये बल्ब है. उसने कहा तो इसको नीचे उतारो. उसने कहा नहीं, ये समझता है कि ये बल्ब है. उसने कहा तो इसको नीचे उतार लो. उसने कहा नहीं, इसको यकीन है कि ये बल्ब है. उसने कहा उसको यकीन है, तुम्हें तो यकीन नहीं है, तुम तो इसको नीचे उतारो. कहते नहीं, मैं इस डर से नहीं उतारता कि कहीं अंधेरा ना हो जाए. सो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो एक डायलेमा है वो ये है कि हम साइकोलॉजिकल सर्विसेज को और साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन को बहुत बुरा महसूस करते हैं. देयर इज अ स्टिग्मा कि शायद साइकोलॉजिस्ट के पास पागल ही जाते हैं. ऐसी बात नहीं है. मुझ समेत हर इंसान को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. बेसिकली वी स्टैंड, यहाँ पर खड़े होने वाला कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस तरह से है, वो आप में से ही है. हम आप में से ही हैं. हम आप जैसे ही थे. राइट? आई वुड लाइक टू शेयर some personal experiences of mine with you today. हमारी मीटिंग हो रही थी इस इवेंट के रिलेटेड, तो वहां पर हमने कुछ चीजें डिस्कस की. हमने कहा कि यहाँ पे इश्यूज क्या है. जो मेन टॉपिक हम जिसके ऊपर आए, फर्स्ट विमेन एम्पावरमेंट. राइट? अगेन ऑनर किलिंग, एक और आइडिया जो फ्लोट हो रहा था. बेसिकली वहां पे जो मेरा माइंडसेट है दैट इज टोटली डिफरेंट, कि हम बहुत सारे बैरियर्स अपने माइंड में खुद लगाते हैं. क्या ऐसा है? व्हाट डू यू थिंक? इतना स्लो रिस्पांस, यकीन नहीं है? ऐसा है. अगेन वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ्स, वी ऑल हैव द वीकनेसेस, बट दोज वीकनेसेस आर आल्सो आवर स्ट्रेंथ्स, नॉट द वीकनेसेस. राइट? रिमेंबर दिस थिंग. हर इंसान अपने आप को ग्रूम करता है. कहां से ग्रूम करता है? हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं. क्या होती है ऑनर किलिंग? क्या होती है ऑनर किलिंग? किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? इज्जत में फर्क आता है. राइट? उस इज्जत में फर्क कब आता है? तब नहीं आता जब आप उस शख्स को इज्जत नहीं देते. फीमेल को आप ट्रस्ट नहीं देते, आप ऑनर नहीं देते. बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजों से हो सकता है आप हर्ट हो, आपको तकलीफ हो, लेकिन उसमें दीज आर द रियलिटीज जिसको हमने शेयर करना है, जिसको हमने ब्रेक करना है. क्या है? हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं. कितने लोग हैं जो घर में अपनी बहनों को, अपने माओ को टाइम देते हैं? उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता. बहुत सारी बहनों के लिए टाइम होता है, घर की बहनों के लिए टाइम नहीं होता. ऐसा
इतना काम है गुड। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो चेंज लाने वाली बात है, मुझे यहाँ खड़े होकर तकरीर करने का शौक नहीं, मेरी कोशिश थी हम एक इंटरैक्टिव सेशन करें जिसमें आप लोग साथ इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व होने का मकसद अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपनी बात को शेयर करना है। जस्ट ये नहीं है कि मेरी बात सुन के, जरूरी नहीं है कि आप सब उससे एग्री करें। यू हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम शेयर कर सकते हैं, जिस पे हम बात कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बैरियर्स किस तरह से खत्म करने हैं। हम अपने आप को सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट वी हैव टू गिव वर्थ टू आवर ओन सेल्फ। नो वन कैन रिस्पेक्ट यू अनलेस और अनटिल यू विल रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, दुनिया का कोई शख्स आपकी इज्जत नहीं कर सकता, या शायद करे भी तो आपको वो महसूस ना हो, बिकॉज यू डोंट लव योरसेल्फ। सो फर्स्ट लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को वो रिस्पेक्ट दें जिससे पता लगे कि यू आर अ वर्दी सेल्फ। अपने आप को खुद ग्रूम करना है, अपने आप को खुद इंपॉर्टेंस देनी है। यू हैव द स्ट्रेंथ विद इन योरसेल्फ, ब्रेक द बैरियर। वो बैरियर्स जो मेंटल बैरियर्स हैं, अभी एक छोटी सी बात को हम अगर सुनते हैं तो हमें लगता है शायद वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अनलेस द सिचुएशन इज डिफरेंट वी हैव टू डू इट एंड वी डू इट। सिचुएशन चेंज होती है, हम वही काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं जहां पे हमारी वाई चेंज होती है कि वो काम क्यों करना है। पहले वो काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि शायद इसको करना इतना ज्यादा मुश्किल है या शायद नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होने से हम वही काम कर लेते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर मौजूद होती है। उस स्ट्रेंथ को यूज करना है, उस स्ट्रेंथ को संभाल के नहीं रखना है कि जब जरूरत पड़ेगी, जब महसूस होगा इमरजेंसी सिचुएशन में या ऐसी जगह पे आके जहां कुछ मुमकिन नहीं है, वहां पे जाके उस स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। हमें उस स्ट्रेंथ को आज यूटिलाइज करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन सेल्फ। अपने अंदर के इंसान को जगाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो ये है कि अपने अंदर अगर जो बच्चा है उसको दोबारा से जगा दें, उसको दोबारा से जगा दें। जैसे बच्चा हरकत करता है उसको पता नहीं चलता है, वो नहीं देखता कि क्या चीज किस तरह से करनी है, कोई बैरियर नहीं होता और वो हर काम करता चला जाता है और उसको रोकना पड़ता है। उस बच्चे को जगा लें। बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप। आपको पहला स्टेप खुद लेना पड़ता है, आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा और लेने के बाद यू विल सी द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, रिसोर्सेज आर देयर, यू हैव द स्ट्रेंथ। आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ मौजूद है। जहां पे ऑनर की बात है, फर्स्ट ऑनर योर ओन सेल्फ। आपको अपनी इंपॉर्टेंस का पता होगा, आपको अपनी रिस्पेक्ट का पता होगा, आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होगा, देन यू कैन रीच योर लिमिट। और कोई भी शख्स आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ऑनर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ को डैमेज नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल यू अलाउ अदर्स। ह्यूमन बीइंग, you have the unique ability. We are the assistants of God. अल्लाह मियां ने हमें वो सारी स्ट्रेंथ्स दी हैं जो हमारे काम आती हैं, जो अल्लाह ताला की सिफात हैं। हम उनको यूटिलाइज नहीं करते, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते। इफ यू हैव अ क्लियर सेल्फ कॉन्सेप्ट कि हम में कौन कौन सी एबिलिटीज मौजूद है, अगर हम उन एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लें तो हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ऑनर किलिंग की बात करते हैं, क्या इस्लाम में कोई ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट है? किसी रिलीजन में ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है? हम एक बंदी पे ये टैग लगा के उसको उसकी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। हमें इन चीजों को खत्म करना है। कैसे करना है? स्टेप लेके टू ऑनर योर ओन सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को ऑनर करें, फिर आप किसी दूसरे को बता सकते हैं। इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, नो वन हैज द राइट टू स्टॉप योर लाइफ, टू किल योर लाइफ। आपकी जिंदगी को खत्म करने का किसी के पास हक मौजूद नहीं है। इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू आर गोइंग इन द राइट वे, you have the rights, we have the rights
Everyone has the rights. जब मेल्स के पास राइट्स हैं, फीमेल्स के पास भी उतने ही राइट्स हैं. Being aware of your rights can raise your personalities. आपको अगर आइडिया हो जाए, हम बहुत सारे काम करते हुए सिर्फ सोचते हैं कि शायद ये हम इसलिए नहीं कर सकते because we are female. We can do everything, we can do anything, right? But again we have to opt those things जो हमें सपोर्ट करें, जो हमें स्ट्रेंथन करें, जो हमें एम्पावर करें. हमें वो स्टेप्स लेने हैं, पॉजिटिव स्टेप्स जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें. अगेन आई वुड लाइक टू शेयर the person who is standing in front of you is the person who is developed through the most negative events from my life, right? The most positive being was developed through the most negative events of the life. नेगेटिव इवेंट्स जिंदगी में होने का मकसद ये नहीं है कि आप पॉजिटिव बीइंग नहीं बन सकते, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, या आपकी स्ट्रेंथ्स खत्म हो जाती हैं. ये यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ वी वैल्यू आवरसेल्फ, कि हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं. वहाँ पे थोड़ी सी दूसरों की बातों पे ध्यान कम देना है. वहाँ पे दूसरों की बातों पे जब हम ध्यान देते हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, दैट फीडबैक इज सेकेंडरी. First of all, that is important, that what you feel your about own self and what you think about your own self, and the way you will think about yourself and the way you will feel about yourself will be the result of what you will behave in your life. Thank you very much.